सितंबर 2022 ये तारीख भारत के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। इस दिन भारत को न सिर्फ अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिला, बल्कि नौसेना को अपना नया नेवल एनसाइन भी मिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को भी नौसेना को समर्पित किया। पूर्ण रूप से देखा जाए तो ये दिन भारतीय नौसेना के लिए बड़ा बदलाव वाला दिन रहा। अब ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या है भारतीय नौसेना का इतिहास, आखिर कैसे भारत में नौसेना का हुआ विस्तार, कब कब इसमें हुए बदलाव, कहां से हुई इसकी शुरुआत और छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना कैसी थी। अब इस बारे में हर कोई जानना चाहता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे सवालों का जवाब जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, यानी कि भारतीय नौसेना का इतिहास क्या है। भारतीय नौसेना का इतिहास। जब हम भारतीय नौसेना के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो बताया जाता है कि भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल से भी पुराना है। वह इसका जिक्र वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान 2300 ईस्वी पूर्व के आसपास लोथल में माना जाता है, जो कि अभी गुजरात के तट पर मौजूद मंगरोल बंदरगाह के पास है। लेकिन अगर थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि 90,000 साल पुराने ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र है, भगवान वरुण के रूप में। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान वरुण समुद्र और नदियों के देवता हैं और सनातन संस्कृति में इनकी पूजा भी की जाती है। इसी के साथ अगर इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम देखते हैं तो वहां भी ये लिखा है कि आदिकाल में जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए सागर के मार्गों के ज्ञान का वर्णन वेदों में भी है। इसमें 100 चप्पुओं से चलने वाले जहाज अन्य राज्यों को नियंत्रण में लाने में इस्तेमाल किए जाते थे। इसमें प्लेव का भी जिक्र है, जो कि तूफान आने पर पोत को स्थिर रखने का काम करता था उस वक्त में। और आज के जमाने में अगर इसकी बात करें तो इसे आधुनिक स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। इसी तरह अथर्ववेद में नौकाओं का उल्लेख मिलता है, जो विशाल, अच्छी तरह से निर्मित और आरामदायक थे। अब बात करते हैं नौसेना के विस्तार के बारे में। जी हाँ, भारत में नौसेना का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय नौसेना का जिक्र 90,000 साल पुराने वेद में भी है, लेकिन भारत में सिकंदर राज में इसका विस्तार हुआ ऐसा माना जाता है। समय के साथ साथ समुद्री सेना बदलती रही। उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के राज में नौसेना में भारी बदलाव दिखा। सिकंदर ने पाटल पर एक बंदरगाह का निर्माण किया, जहां अरब सागर में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी 2 शाखाओं में बंट जाती है। तब सिकंदर ने सिंध में निर्मित जहाज को भी अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके बाद भारतीय समुद्री शक्ति की अगर हम बात करें तो 13वीं शताब्दी में इसमें गिरावट शुरू हो गई थी, जब भारत में पुर्तगाली आ गए। बाद में व्यापार के लिए लाइसेंस की एक प्रणाली लगाई गई और सभी एशियाई जहाजों पर इसे लागू कर दिया गया। वही सन 1529 में बॉम्बे हार्बर के थाना बंडोरा और करंजा में नौसेना नियुक्ति करने पर सहमत भी बनी। इसके बाद 1531 में नौसेना की एक विशाल समीक्षा आयोजित की गई थी। तब पुर्तगालियों ने 1534 में बंदरगाह को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाद में इसे 1662 में चार्ल्स द्वितीय और ब्रेगेंशा के इन्फाना कैथरीन के बीच शादी की एक संधि के तहत ब्रिटिशर्स को सौंप दिया गया। अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की नौसेना के बारे में, जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके साथ ही लगातार इसकी चर्चा हो रही है। ये बात है सन 1612 की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंडियन मरीन की शुरुआत करती है, जिसका नाम 1685 में बदलकर बंबई मरीन कर दिया जाता है और ये 1830 तक चलती है। इसी बीच 17वीं सदी में नौसेना का बड़ा पुनरुत्थान देखने को मिलता है, यानी कि बड़ा सुधार हुआ होता है। और उस वक्त मुगल और अंग्रेज दोनों ही भारत में थे और कई राजाओं से अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहे थे। और भारत में इन्हीं राजाओं में से थे एक मराठा राजा छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, और इनकी नौसेना के चर्चे हर तरफ है।
अब इस बारे में जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रफुल्ल माटेगांवकर को। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के किलों के इतिहास का अध्ययन करने वाले माटेगांवकर ये बताते हैं कि उस वक्त शिवाजी महाराज ने ये बखूबी समझ लिया था कि जिसका राज समुद्र के ऊपर हो गया, यानी कि जिसने समुद्र पर कब्जा कर लिया, वो कहीं भी राज कर सकता है। और आज यही नीति चाइना भी अपना रहा है, लेकिन धोखे से। और इसीलिए प्रशांत महासागर में चाइना का अमेरिका समेत कई देशों से विवाद चल रहा है। चाइना भी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ विश्व पर कब्जे की नीति रख रहा है और छोटे छोटे देशों को लोन देकर या जबरन उस पर कब्जा कर रहा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका और तिब्बत आप देख लीजिए। और अगर देखा जाए तो उस वक्त ब्रिटिश हो या पुर्तगाली हो या फिर डच हो, ये सभी समुद्री मार्ग से ही भारत आए थे और इसी सोच के साथ वीर शिवाजी महाराज ने समुद्री सेना बनाई थी। इसके बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग किले का निर्माण किया और इसी के जरिए शिवाजी अंग्रेज, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहते थे। इसके साथ ही वो सिद्धि राज्य के बढ़ते प्रभाव को भी रोकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उनके जंजीरा किले पर 3 बार आक्रमण भी किया था, लेकिन उन्हें जंजीरा को अपने राज्य में मिलाने में सफलता नहीं मिल पाई थी। प्रफुल्ल माटेगांवकर ये बताते हैं कि शिवाजी महाराज की सोच अपने समय काल से काफी आगे की थी। उनका सागरी आर्मर इसी का नतीजा था। शिवाजी महाराज द्वारा शुरू किए गए सागरी आर्मर को संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाया था। शिवाजी महाराज ने समुद्री तट से होने वाले हमलों से बचने के लिए नौसेना का बेड़ा बनाया। सिंघोजी गुजर और बाद में कान्होजी आंग्रे को एडमिरल बनाया गया। कान्होजी के साथ मराठा बेड़े के अंग्रेजी हुकूमत, डच और पुर्तगाल नौसेना का मुकाबला करते हुए कोंकण तट पर कब्जा किया। तब शिवाजी की नौसेना में 5000 जवान थे, करीब 60 जंगी जहाज भी थे। विदेशी ताकतों से समुद्री तट को बचाने के लिए देश में बनी ये पहली नेवी थी। हालांकि 1729 में आंग्रे की मौत के बाद समुद्री शक्ति पर मराठा नेतृत्व में गिरावट आई। फिर इसके बाद 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया और रॉयल इंडियन नेवी की शुरुआत हुई। उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और भारत पाकिस्तान की सेनाएं बनी, तो नौसेना रॉयल इंडियन नेवी और रॉयल पाकिस्तान नेवी के रूप में बंट गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटा लिया गया, उसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। आजादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। इसकी जगह तिरंगे को जगह दी गई। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था, जिसे अब बदल दिया गया है। इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।